नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर हूँ आपके लिए जूनियर अकाउंटेंट TRA, CPT, BBA, MBA और BCom एग्ज़ाम्स के लिए अकाउंटेंसी के चैप्टर अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के MCQs। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, अकाउंट्स आर यूजुअली हेल्ड यूजिंग ए सिंगल एंट्री सिस्टम बाई, मतलब आमतौर पर इकरा लेखा प्रणाली का उपयोग करके खाते रखे जाते हैं। मतलब कौन इस सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज करता है, मतलब इस सिस्टम के थ्रू खाते रखता है, मतलब इकरा लेखा प्रणाली को कौन यूज करता है या अडोप्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन सी आएगा, सोल ट्रेडर ऑब्लिक प्रोपराइटर, मतलब एकल व्यापारी या स्वामी। तो मतलब जो फुटकर व्यापारी होते हैं, जो सिंगल इकलौते व्यापारी होते हैं किसी भी बिजनेस में, वो ऐसा रखते हैं कि हर कोई बिजनेस कंपनी या सोसाइटी वगैरह ये डबल सिस्टम वाला जो एंट्री सिस्टम होता है उसको रखते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं रखते। फिर क्वेश्चन सेकंड है, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज, मतलब बही खाता पद्धति की इकरा लेखा प्रणाली है। तो ये क्या है, तो ऑप्शन डी आएगा इसमें, मतलब ऑल ऑफ दीज, मतलब उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या क्या है, अनसाइंटिफिक, अनसिस्टमेटिक, इनएक्यूरेट, मतलब ना तो ये वैज्ञानिक है, मतलब अवैज्ञानिक कहलाती है, ये बेढंगी है, यथार्थ है, मतलब ये वैज्ञानिक तरीके से न तो इसमें खाते रखते हैं अपन, न ढंग से खाते रखते हैं, और ये एक्चुअल जो रिपोर्ट है वो भी प्रस्तुत नहीं करती, क्योंकि इसमें सारे खाते नहीं रखते अपन। तो इस वजह से ये एक्चुअल जो रिपोर्ट आएगी, अपनी पोजीशन होगी, वो नहीं बता पाती है। फिर क्वेश्चन थर्ड है, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड आर डेबिटेड टू, मतलब प्राप्य बिल जिन्हें अनादृत किया जाता है या अनादृत हो गए हैं को डेबिट किया जाता है। मतलब बिल्स रिसीवेबल जो अनादृत हो गए, डिसऑनर हो गए, उनको कहाँ किस खाते में अपन डेबिट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा, डेटर्स अकाउंट, मतलब देनदार खातों में। मतलब देनदार क्या, ये प्राप्य बिल क्या होते हैं, मतलब बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं, जब कोई देनदार होता है जिससे अपन पैसे मांग रहे होते हैं, तो वो अपने को रुपए देने के बजाय बिल्स रिसीवेबल दे देता है कि भाई इतने दिनों बाद मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, ऐसा करके वो बिल दे देता है, कोई बिल्स रिसीवेबल चिट्ठी पर लिख के दे देता है। तो उस तारीख को वो उस बिल्स को अपन जब उसको वापस देते हैं तब वो अपने को रुपए दे देता है। लेकिन अगर वो उस टाइम रुपए नहीं दे पाता है तो अपन किस खाते में इसको डेबिट करेंगे, तो अपन वापस डेटर अकाउंट को बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि ये उससे रुपए अपने को लेने थे लेकिन वो रुपए नहीं दे पाया है, तो अब अपना डेटर्स वापस बढ़ जाएगा, मतलब अपन उससे वापस रुपए मांगेंगे, तो ये डेटर्स अकाउंट में डेबिट होएगा। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, वैन क्लोजिंग कैपिटल एक्सीड्स ओपनिंग कैपिटल दिस मीन, मतलब जब अंतिम पूंजी प्रारंभिक पूंजी से अधिक हो जाती है तो इसका क्या मतलब होता है। मतलब कि अपनी क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से अधिक हो जाए तो क्या कहलाएगी, ये क्या डिफरेंस जो होगा इनका वो क्या आता है। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, प्रॉफिट इफ़ देयर इज़ नो इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रेश कैपिटल, मतलब लाभ होएगा अगर नई पूंजी नहीं लगाई जाती, मतलब अपन ने कोई और नई पूंजी नहीं लगाई है, जितना डिफरेंस है उस राशि की, तो फिर ये प्रॉफिट होगा, मतलब लाभ होगा, वो राशि की वजह से ही इनके बीच में डिफरेंस आएगा प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, इन केस ऑफ नेटवर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज असरटेन्ड बाई, मतलब इकरा लेखा प्रणाली की नेटवर्थ पद्धति के मामले में लाभ का पता लगाया जाता है। मतलब इकरा लेखा प्रणाली की नेटवर्थ जो पद्धति है उसमें अपन प्रॉफिट का कैसे पता लगाएंगे, क्या उसका मेथड है, क्या फॉर्मूला है। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा, बाई कंपेयरिंग द कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड द कैपिटल एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब लेखा अवधि की शुरुआत में पूंजी और लेखा अवधि के अंत में पूंजी की तुलना करके। जैसे लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा ही था कि अंतिम पूंजी और प्रारंभिक पूंजी में जो डिफरेंस होता है वो अगर नई कैपिटल नहीं लगाई हुई थी तो वो डिफरेंस अपना प्रॉफिट ही होता है, मतलब लाभ ही होता है। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, सेल्स आर कैलकुलेटेड बाई एडिंग, मतलब बिक्री की गणना जोड़कर की जाती है। मतलब क्या जोड़कर अपन टोटल बिक्री की या सेल्स की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, मतलब नगद बिक्री और उधार बिक्री, इन दोनों को जोड़ देंगे तो अपनी टोटल सेल्स आ जाएगी। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा। फिर क्वेश्चन सेवंथ है, वैन क्लोजिंग कैपिटल फॉल्स शॉर्ट ऑफ ओपनिंग कैपिटल इट मीन्स, मतलब जब अंतिम पूंजी प्रारंभिक पूंजी से कम हो जाए तो इसका क्या मतलब है। अभी तक तो अपन ने ये बात की थी कि अंतिम पूंजी प्रारंभिक पूंजी से ज़्यादा हो तो क्या होता है, तो वो प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर ये अंतिम पूंजी प्रारंभिक पूंजी से कम हो जाए तो इसका क्या मतलब होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा, लॉस इफ़ देयर इज़ नो ड्रॉइंग, मतलब नुकसान अगर कोई आहरण नहीं है, मतलब प्रारंभिक पूंजी में से अपन ने कोई राशि नहीं निकाली है कैपिटल में से, मतलब कोई ड्रॉइंग नहीं की है, तो जो डिफरेंस आएगा वो लॉस की वजह से अपनी पूंजी जो प्रारंभिक थी वो कम हुई होगी और अंतिम पूंजी कम आएगी इस वजह से। फिर क्वेश्चन 8 है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एट द एंड प्लस फिल इन द ब्लैंक्स माइनस एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस कैपिटल इन द बिगनिंग, मतलब लाभ क्या होएगा, अंतिम पूंजी में क्या जोड़ना है और
उसमें से अतिरिक्त पूंजी लगाई वो माइनस कर दी, अपन ने प्रारंभिक पूंजी माइनस कर दी, तो क्या जुड़ेगा जिससे लाभ अपने यहाँ निकल जाए। तो ये देखो मैंने साइड में आपको फॉर्मूला बता रखा है इसके लिए, सिंगल एंट्री मेथड में अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। तो इसमें देखो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर आएगी, मतलब लेखा अवधि के अंत में जो अंतिम पूंजी है वो अपन ले लेंगे। उसमें अपन जो ड्राइंग है आरएन जो हुए हैं पूरे साल में वो उसमें जोड़ देने अपने को। फिर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में कोई नई पूंजी अपन ने लगाई होगी तो उसको अपन को माइनस कर देना है। तो ये जो कैपिटल आएगी वो एडजस्टेड कैपिटल आएगी। इसमें से अपन जो ओपनिंग कैपिटल है प्रारंभिक पूंजी है वो कम कर देंगे तो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। मतलब एडजस्टेड कैपिटल अगर ज़्यादा हो तो प्रॉफिट हो जाएगा और अगर वो कम हो ओपनिंग कैपिटल से तो यहाँ लॉस हो जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा अपने को कि अंतिम पूंजी में अपन ने अतिरिक्त पूंजी लगाई है वो माइनस कर दिया और प्रारंभिक पूंजी माइनस कर दी है, तो यहाँ ऑप्शन बी आएगा ड्राइंग, मतलब वो आरएन हो और अपन उसमें जोड़ देंगे तो अपना लाभ निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन 9 है, सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडोप्टेड बाई, मतलब एकला लेखा प्रणाली निम्नलिखित में से कौन अपना सकता है, मतलब कौन इसको अडोप्ट कर सकता है, कौन इसके हिसाब से खाते रख सकता है। तो यहाँ ऑप्शन ए आएगा स्मॉल फर्म्स, यानी छोटी फर्में। जो छोटी फर्में हैं बिल्कुल ही वो ये रख सकती है, जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनियाँ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, मतलब ये इस एकला लेखा प्रणाली के हिसाब से नहीं रख सकती क्योंकि एक्ट्स जो भी हैं, मतलब जो भी नियम बने हुए हैं उनके हिसाब से उनको सिंगल एंट्री सिस्टम सिस्टम नहीं रख के डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ही खाते रखने होते हैं। फिर क्वेश्चन 10 है, इफ़ द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ ₹40,000, द कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर इज़ ₹30,000, द ईयर्स ड्राइंग्स आर ₹20,000 एंड द ईयर्स लॉस इज़ ₹60,000। सो द कैपिटल एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, मतलब यदि वर्ष के अंत में पूंजी 40,000 रुपये है, वर्ष के दौरान लगाई गई पूंजी 30,000 रुपये है, वर्ष के आरएन 20,000 रुपये हैं और साल का नुकसान 60,000 रुपये है, तो इसलिए वर्ष के शुरुआत में पूंजी क्या होगी, मतलब क्लोजिंग कैपिटल अपने पास 40,000 रुपये है, जो अपन ने एडिशनल पूंजी या कैपिटल लगाई वो 30,000 रुपये की है, ड्राइंग जो की है वो 20,000 रुपये की है और जो अपने को लॉस हो गया पूरे साल में नुकसान हुआ है वो 60,000 रुपये का है। तो ओपनिंग कैपिटल अपने को पता करनी है। तो यहाँ देखो मैंने इसके लिए फॉर्मूला पहले भी बताया था, तो टेबल में अपन देखो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर लिख लेनी है, वो 40,000 रुपये वो डाल दो आप। फिर इसमें जो प्लस करना है वो ड्राइंग जो साल में अपन ने आरएन किया है वो जोड़ दो, वो 20,000 रुपये है। फिर उसमें से माइनस कर दो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जो एडिशनल अपन ने अतिरिक्त जो पूंजी लगाई है वो माइनस कर देनी है 30,000 रुपये, तो अपनी एडजस्टेड जो कैपिटल है वो आ जाएगी। तो वो कितनी बचेगी अपने देखो 40 में से 20 जोड़ो 30 माइनस करोगे तो 30,000 रुपये आ गई। मतलब अपनी ओपनिंग और ये क्लोजिंग ये जो एडजस्टेड कैपिटल ये बराबर होनी चाहिए। ये वो सिचुएशन होगी जहाँ ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ अपनी बिगनिंग में मतलब ओपनिंग कैपिटल अपने को पता करनी है जब अपने पास लॉस 60,000 रुपये का है, जबकि एडजस्टेड कैपिटल 30,000 रुपये की है। तो मतलब यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल अपनी 90,000 रुपये रही होगी, तभी एडजस्टेड कैपिटल में से अपन 90,000 रुपये माइनस करेंगे तब जाके 60,000 रुपये का लॉस होता है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ मतलब अपनी ओपनिंग कैपिटल ऑप्शन डी 90,000 रुपये आएगी। फिर क्वेश्चन 11 है, बिल्स पेबल ऑनर्ड ड्यूरिंग द ईयर विल बी डेबिटेड टू, मतलब वर्ष के दौरान आदृत देय बिलों को डेबिट किया जाएगा। मतलब जो अपने बिल्स पेबल थे जो अपन ने किसी और को दे रखे हैं अपनी क्रेडिटर के बदले, तो उनको अपन ने आदृत हो गए, मतलब उनको ऑनर कर लिया, मतलब उनने उन बिलों के बदले पैसे ले लिए हैं, तो कौन से खाते को डेबिट करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन सी आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट, लेनदार खाता। ऐसा क्यों करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि क्रेडिटर को अपन ने कोई बिल्स पेबल दे रखा था, जो राशि ड्यू थी अपने को जो उसको चुकानी थी, उसके बदले अपन ने बिल दे दिए थे। अब वो बिल के बदले उसने पेमेंट ले लिया है, तो अब चूँकि अपन क्रेडिटर की जो नेचर होती है वो क्रेडिट होना होती है, और जब उसने पेमेंट ले लिया तो क्रेडिटर अपने कम हो गए हैं, तो नेचर के हिसाब से अब ये कम हुआ तो ये उल्टी साइड में डेबिट हो जाएगा, तो इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ और वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर लेकर हाजिर होऊंगा आपके लिए और MCQs। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।